अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमें नफरत होती है और हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हकीकत में वो बहुत फायदेमंद होती हैं। ऐसी चीजों में एक चीज रुकावट है। जिंदगी की जो रुकावटें आती हैं वो हमारी अंदर की सच्चाई से हमें मिलवाती हैं, हमारे जज्बों का पता देती हैं कि वो कितने सच्चे हैं और हम अपने हौसले में कितने मजबूत हैं। अगर ये रुकावटें न आए तो हम अपने अंदर की सच्चाई को जान नहीं सकते। इनका दूसरा फायदा ये होता है कि ये हमें ये पता देती हैं कि हमारी आने वाली मंजिल कितनी अहम है। जिस मंजिल की राह में रुकावटें नहीं आती उसकी कोई अहमियत भी नहीं होती। जिस तरह जिंदगी की अहमियत मौत की वजह से, ऐसे ही कामयाबी की अहमियत भी आने वाली रुकावटों की वजह से है। द ग्रेटर द डिफिकल्टी, द ग्रेटर योर डेस्टिनेशन इज। आइए इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं शाही दरबार में और देखते हैं कि आगे अब वहां क्या हो रहा है। चिट्टा तुरमुर तुरमुर तर, ना ऐसे बाजू ना ऐसे पर। वाह, दाने तो मेरे हक में आ रहे। ओ भाई, आप क्या जानते हैं इन दानों के बारे में? आप क्या जानते हैं इन दानों के बारे में? मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि ये 5,500 साल से ये डाइस ऐसे ही बन रहे हैं। जो 5,500 साल पुराना डाइस है वो भी ऐसा ही है। और बेबीलोनियंस जो थे उनके यहाँ भी डाइस जैसी एक चीज पाई जाती थी। इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा 7 होती हैं। एक दो और गेम्स हैं चाइना में जो शाम को बागों में जाके अपनी एक्सरसाइज के बाद वो खेलते हैं। मुर्शद जी, मेरे वास्ते बने तो मैं लुडो होते ताड़ी तस्वीर छुपवा दूं। पता नहीं कब आएगा वो वक्त, कब सितारों की तुनकता भी मैं देखूंगा। ओ केड़ी हो तुनकताबी ओए, ओ इधर ध्यान कर। जो मैं कह रहा सी कब्जा करना है, कब्जा। जो मैं कह रहा हूं गौर ना सुन। मैं चाहता हूं कि एक दिन तुम बादशाह बनकर यहां बैठो और बादशाह तुम बनोगे, हुक्म मेरा चलेगा। ओ भाई जी, इन्हां कपड़ियां नाल कोई बादशाह बनदा हुंदा ना ते दलेर मैदी बैठा हुंदा है। जी कोई आ रहा है, अपना टेम्पो भी ठीक करते, अपना मुंह भी ठीक कर। हवाबाज, दगाबाज। जी जनाब। महल को छोड़कर कहां गए थे तुम? नाल के दरबार में पक्का चलने गया था। नाल का दरबार कौन सा है? ये पार्ट टाइम उधर भी जॉब करता हूँ। बादब, बामुलाइजा, होशियार, वजीर आजम तशरीफ ला रहे हैं। नजूमी, वजीर आजम। जी को इस तख्त पर बैठने की किसे इजाजत दी है? घंटा हो गया खलोता ही, थक गया, बह गया बेचारा। इजाजत नहीं दी थी। खड़े हो जाओ यहां से, अभी इस तख्त का फैसला नहीं हुआ। अपनी हद में रहो वजीर आजम। तू एडा ग्रेसफुल नहीं जितना तू गल कर रहे हैं। नजूमी, जल्दी से वसीयत पढ़ दी जाए। ये सल्तनत कब तक यतीम रहेगी? ये सल्तनत यतीम नहीं, इस सल्तनत के तमाम मामलात हमारी हमशीरा के पास हैं। वो आकर खुद इस बात का फैसला करेंगी। कौन सी तुम्हारी हमशीरा? यार ये क्या तो खुदा कर बात करेगी। ख्याल क्या करेगी? तो और गड्डी चलिए। आज बुलाएं हमशीरा साहिबा को, शहजादी गीती आरा को, ताकि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बादब, बामुलाहिजा, होशियार, गीती आरा दरबार आलिया में तशरीफ लाती हैं। हमशीरा। गीती आरा, ये बताइए कि वो जो वसीयत थी आपके वालिद की वो कहाँ है? गीती यारा, क्या है? आप महसूस कर रही हो आपको खून की कशिश क्यों नहीं पड़ रही? आपके सर पे आपका भाई खड़ा है। हम आपका खून है गीती आरा। नहीं, तुम हमारे भाई बुई कोई काई नहीं। यार ये क्या, कोई काई नहीं क्या होता है? गीती आरा सराइकी पट्टी के लिए भी बात करती हैं। अच्छा वजीर आजम, आज सिपा सलार किधर है आपका? वो रात दरबार के सहन में निकर पहनकर फिर रहे थे। अच्छा, अचानक एक बिल्ली आई, उन्हें उठाकर। आपको पता है ना, जूमी पहले सीधे थे, तो क्या हुआ बाद में? एक बंदे ने अगू इंज हमला किया, इंज ही हो गया। अच्छा आप बताइए शहजादा पेजी, आज सिपा सलार कहाँ है? वक्त गद्दारों की एक ही सजा होती है हारून साहब। क्या सजा दी आपने? गद्दारों की ये सजा होती है, जुलाब। जुलाब? जुलाब दिया गया है। यार ये क्या सजा दी आपने? उसे जुलाब दे दिया। और तो वड्डी सजाए दी थी, बाथरूम भी लॉक कर देते हैं। बाथरूम की मास्टर की तो गीती यारा के पास होगी। बिल्कुल। क्यों?
क्योंकि हमारी हमशीरा स्टाफ में से। हमें तो कोई नहीं रोकता, हमें तो गीतियारा ने कार्ड बना के दिया। अच्छा हारून साहब, पहले जब दौर हुआ करता था बादशाह का, तो थाईलैंड के जो बादशाह थे ना, वो इन गद्दारों या जिनसे नाखुश होते थे ना, तो उनको बड़ी अजीबोगरीब सजा दिया करते थे। वो सफेद हाथी दे दिया करते थे ताकि वो उसको पालते पालते ही मर जाए वो। यदि काफी शाफी कटाओ, क्यों? बहुत सीरियस गुफ्तगू कर। लेकिन गेतियारा, आप क्यों खामोश हैं इन फजूल बातों पर? मैं इनकी बातें सुनती हूँ। हमारी संत नगर में क्या हो रहा है? मुगलपुरे में भी वही हो रहा है जो संत नगर में हो रहा है। आप अपने अपने इलाके का सोचते हैं जी। मैं आज सुबह आया हूँ, हरबंसपुरे में भी वही हो रहा है। आप नोट करें कि इनमें से किसी ने भी अभी तक ना कोई रियाया की बात की, ना फलाही बात की, कोई किसी किस्म का दर्द अवाम का इनके दिल में नहीं है, सिर्फ तख्त की दौड़ है। अच्छा जी, बह जाओ, ये हुण तीनों जने ना 1.5 घंटा लाउणगे। और आप ये देखिए अरुण साहब के मलूकियत को खत्म करने के लिए कम्युनिज्म आया, और कम्युनिज्म के बाद ये जमहूरियत, और आज हम फिर उसी का शिकार हैं, मलूकियत के। जी बिल्कुल, कम्युनिज्म भी जो आया था, आप ये अंदाजा करें कि निजाम को निजाम से खतरा है। हाँ जी। इंसान को इंसान से खतरा है, सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन से खतरा है, सबको सबसे खतरा है। अगर नहीं है तो हमदर्दी नहीं जी। हालांकि निजाम को निजाम से हमदर्दी होनी चाहिए। कम्युनिज्म आया कि जी तोड़ दी गुलामों ने आकाओं के खेमों की तनाबें, कैपिटलिज्म को खत्म किया। कम्युनिज्म आया कि जी लोगों की फलाह बहबूद होगी। कम्युनिज्म ने ऐसे ऐसे मजालिम ढाए और ऐसे ऐसे लोग हुक्मरान रहे। बल्कि उससे मुझे याद आ गया कि तुर्कमानिस्तान एक मुल्क है, आपको पता होगा तुर्कमानिस्तान का। तुर्कमानिस्तान जब कम्युनिज्म वाला जो कू हुआ था रशिया का, उसके बाद कम्युनिज्म में जो बंदा आया, खुद ही को उसने पूरी जिंदगी के लिए वहां का हुक्मरान डिक्लेयर किया। उसने चीजों के नाम अपने नाम पे रखे, मतलब तुर्कमान बशी उसका नाम था। उसने हत्ता के रोटी का, उसने कहा मेरे मुल्क में अब कोई रोटी को रोटी नहीं कहेगा, डबल रोटी को कोई डबल रोटी नहीं, ब्रेड नहीं कहेगा कोई, तुर्कमान बशीर कहेगा, तुर्कमान बशी कहेगा। अच्छा, स्कूलों के अंदर जो कुर्सियां रखी जाती हैं, जो डेस्क रखे जाते, कोई इनको कुर्सियां नहीं कहेगा, चेयर्स नहीं कहेगा, तुर्कमान बशी कहेगा। गोश्त वाली दुकान से कहते 2 किलो तुर्कमान बशीर दे। वहां की लोकल ब्रेड होती है ना, उसका नाम अपनी माँ के नाम पे रख दिया। गोरबंद सुल्तान आज के बाद ब्रेड को कहा जाएगा। लो, ब्रेड खराब हो गई, उन्हें गोरबंद सुल्तान दे कितने पीस कर दे। वैसे है तो ये फनी हरकत, जब तक वो जिंदा रहा वाकई ऐसा होता रहा कि बहुत सी चीजें, कई गाड़ियों के नाम उसने अपनी माँ के नाम पे रख दिए। तो लोग डिफरेंशिएट कैसे करते थे? जी ये बहुत बड़ा मसला था उस दौर का, लेकिन वहां पे डिक्टेटरशिप थी उसकी, तो इसलिए लोग कुछ बोल नहीं सकते। उन्होंने एक और हरकत की, उन्होंने टीवी के ऊपर मेकअप बैन कर दिया। तो वहां के जो लोग हैं ना, उनके चेहरे कुछ इस किस्म के हैं कि समझ नहीं आती थी कि ये मर्द है या औरत है। मेकअप बैन था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तकरीबात में भी मेकअप बैन कर दिया। उठते फिर सारे गीतियारा बन के फिरने। गेतियारा ने इस वक्त अच्छा खासा मेकअप किया हुआ। अरे नहीं, हमारी हमशीरा कुदरती हुस्न से लैस है। सर की नाम सी ओदा? उसकी वालदा का गोरबंद सुल्तान। सर मैं रहना वामी कॉलोनी। जी जी। कल ना साडे महल्ले च सारे गोरबंद सुल्तान दे ना कंप्यूटर ला के ले गए। अच्छा जी, मैं ये चाहता हूं कि अब जल्द से जल्द वसीयत पढ़ दी जाए। वजीर आजम, जी गीतियारा, अगर जान की मान चाहते हो तो हमारे भाई को ढूंढ के लाएं। वजीर आजम जिंदाबाद। हमारे भाई को हाजिर किया जाए। आपका भाई हमें नहीं मिल रहा, कुछ लोगों को हम भेज चुके हैं, वो उनको ढूंढ कर लाएंगे। अगर जान की मान चाहते हो तो मेरे पुरानों ढूंढ के ले आओ। मैं ही आपका भाई हूँ गीतियारा। नहीं, तुम मेरे भाई नहीं। मैं जान के भाई जाओ, उठता नजूमिया तू। मैं किन्ना कोट सकना। मेरे भरा नु लेके आओ थो। मैंने चप्पा चप्पा छान मारा है, मुझे आपका भाई जमीन पे कहीं नजर नहीं आ रहा। शाही मौरख को बुलाया जाए। बुलाया जाए। मूर्ख नु बुलाओ, जिन्हें मर्जी बुलाओ भी। मुलायजा होशियार शाही मौरख आदाब वजीर आजम। शाही मौरख जी अलीजा। गीतियारा के भाई का कुछ पता चला? जी अलीजा, आ चुके हैं दरबार के बलाई खाना में। वे मूर्ख, मेरा भरा किथे आ? की तेरी किताब? ओ मूर्ख नहीं भाई, मुर्रिख। जा मेरी नजरों दूर हो जा, मेरे भरा लेके आ भी। ये काम मेरा नहीं है। क्यों तगड़ा नहीं रहना तू? मैं एक कातिब हूँ,
इससे पहले तुम एक मांगत नहीं थी? यार देखो मेरी बात सुनो, इसी के जुम्बिशे कलम से तुम लोगों ने हीरो बनना और जीरो बनना। जनाब मेरे कोरे कागज बादशाह का नाम तहरीर करने को तरस रहे हैं, इससे पहले कि सल्तनत को रफू की जरूरत पड़ जाए। वो सल्तनत है साडा पजामा। हारून साहब जिस तरह इसने बात की ना रफू की, तो गालिब का एक शेर याद आ गया, आपने भी सुना होगा कि चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, पैराहन। अब हमारी जेब को हाजते रफू क्या। आपने गालिब की बात करके मेरा दिल मोह लिया है। ਐਸ ਪਰ ਦੀ ਵੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਨਜ਼ਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੱਕ 'ਚ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। इसी में गालिब ने कहा है, शाद सुनाइए सुनाइए। तुझ बिन नहीं अगर कोई मौजूद, मैनू धरती कली करा दे, मैं नचा सारी रात। ये मिर्जा गालिब का नहीं, पा गालिब का। हमारे भाई को हाजिर किया जाए। जरा आवाज दें जरा। ताबेदार बादशाह। बाजब बा मुलाहिजा होशियार शहजादा आलम दरबार में तशरीफ लाते हैं। वल्ला आज कनीज को रॉयल ब्लू सूट बहुत सूट कर रहा है। मेरा ख्याल है शहजादे का ना रिमांड मुकम्मल होया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਦੂਗਰ ਪੁੱਠਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। शहजादा हजूर जी क्या हुक्म है हमारे लिए? बस जरूर अब्बा जान ने ये वसीयत हमारे नाम ही लिखी होगी, जल्द पड़ी जाए। शहजादा हुजूर जी आप इतने सीख पाना हो, गुस्से में आपका रंग सुर्ख हो गया है। और कान खड़े हो गए। शहजादा हजूर आपको वही ऑफ ब्राउन कलर सूट करता है। तो फैमिली में खूबसूरत कोई भी नहीं है। तुम सही कह रहे हो, इस बरादरी में मैं ही मुंह मथे लगती हूँ। शहजादे तुम अपनी हमशीरा को देखते ही कहाँ चले गए थे? ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਊਟੀ ਬਾਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। चाहे हमें ये सल्तनत ना मिले, हमें ये दौलत जो मिल गई है। शहजादा हुजूर मैं आपकी कनीज जरूर हूँ, अपनी तलवार ना मेरी अख ना किधरे काट देना। मोरखा की शहजादी से वसीयत पाड़ा। क्या हुआ? इनके वालिद की लिखाई तो बहुत गंदी है। वो लिखाई गंदी नहीं, उसकी औलाद भी सारी गंदी है। अत्ते अदब। जी ये शहजादा आलम। चांद से भी प्यारी बेटी गेती आरा, मुद्दत गुजरी तुम्हारा आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला चेहरा देखे। ये बादशाह पागल हो गया। छाड़े थले एड्रेस पढ़ वाकई गीती यार। तुम कई सालों के लिए कोहे बुलंद और वादिये बईद को फतह करने के मुहिम पर निकल गई, तो वापस क्यों आई? अलबत्ता यहाँ तुम्हारा बाप जिंदगी और मौत की जंग में हारता नजर आ रहा है। वाह। सुना है कोहे बुलंद के चश्मों का पानी शहद से ज्यादा लजीज है, जो तुम्हारे हाथ डालने से कड़वा हो गया है, जो चेहरों को ताजगी और रानाई देता है। वहां के दरख्तों का फल खून को साफ करता है और रंगत को निखारता है। अच्छा वसीयत नहीं नुस्खा है। वादिये बईद में दौड़ते हिरनों का गोश्त खाने से जवानों वाली ताकत मिलती है। वादिये बईद में उगने वाली घास अगर मरहम बन जाए तो पट्ठों को दरख्त का तना बना देती है। बावलपुर तो आगे जाओ ना तो यह बंदा सिर्फ ये कह रहा है इस गर्मी में हमारे 50 मोर मर गए। और उस घास को चरने वाली भैंसों का दूध हड्डियों को लोहा बना देता है। शहजादा जी देखिए इसको कुब दा इलाज लिखा उन्होंने। मेरे वालिद ने ये क्या लिख दिया? क्या? प्यारी बेटी, शाही तबीब का कहना है कि अगर मैं ये सब चीजें खा लूं तो मजीद कई साल मेरा साया तुम सबके ऊपर कायम रह सकता है, इसलिए जल्द अज जल्द इन चीजों का इंतजाम करके मेरी तरफ रवाना किया जाए। ओए होए। मेरे ख्याल से तो ये वसीयत है ही नहीं, ये तो ग्रोसरी लिस्ट है। उफ खुदा, अब्बा जान का शेर भी है इसमें। ना पढ़ जी तकलीफ से। एक बादशाह का हुक्म, एक बाप की इल्तिजा। एक बादशाह का हुक्म, एक बाप की इल्तिजा, तुम्हारा बाप बादशाह अमर सदा। यार इसमें तो कोई बादशाहत वाली बात ही नहीं थी। नहीं, ये यहाँ नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। हाँ जी बादशाह दे कंप्रेसर दी 2 साल दी गारंटी। प्यारी बेटी, ये फिर क्या उन्हें? महल में हमारे तायाजाद भाई
शाही नजूमी की जिम्मेदारियां निभाते हैं। उन्होंने हमारे खानदान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। अगर तुम्हारे आने से पहले ओए होए मुंडे दा साह फुल गया, लगदा मरन तो पहले कोई गंदी गल लिख गया। अगर ये वेंटिलेटर पे जाएगा। अगर तुम्हारे आने से पहले मैं दुनिया से चला जाऊं तो शाही नजूमी मेरी औलाद में से जिसको भी चुने उसे बादशाह मुंतखब कर दिया जाए। बस उसे मेरा आखिरी हुक्म समझा जाए। वजीर आजम, जी हजूर। आपने मरने वाले बादशाह की वसीयत सुन ली? जी। गीती यारा की गल आ कन्ना तो शेर लावे तो तेन समझ आवे ना। वसीयत सुन ली आपने? हाँ क्योंकि मैं जिसको चाहूंगा बादशाह बनाऊंगा। गीतियारा, की गल है वजीर आजम? बादशाह सलामत की वसीयत के मुताबिक आपको ये तख्त छोड़ देना चाहिए। गीती यारा, की गल आ अब ये तख्त आपको छोड़ना पड़ेगा। लै तख्त ले ला, मैं बर्फ लाउणी उत्ते। इस तख्त का सही हकदार कौन है? कौन? ये मैं बताऊं। इस तख्त का हकदार, आइए तशरीफ रखिए बादशाह सलामत। लेकिन इस वसीयत में तुम्हारी सिधाई तो कहीं भी नहीं लिखी हुई। ਉਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਆਵੇ। ये सब क्या है नजूमी? मरने वाले दी वसीयत ने मेरा कुब काट दिया। जान वाला ਜਾਂਦਾ जांदा तेरा कुब कट गया। कुब कट गया। इनकी कोरोनेशन करें, इनकी ताजपोशी करें। आप एक मक्कार आदमी हैं, मक्कार आदमी को आप ले आए हैं, अब वो इख्तदार में आ गया है। एक बहुत बड़ा जश्न होगा। ताजपोशी तो मेरी होगी, क्योंकि अब ये खुद हुक्म करेगा कि बादशाह मैं हूं। हद अदब नजूमी, बादशाह सलामत से ऐसे बात नहीं करते। अच्छा है दोनों ही मुनकर जाए। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। बहुत जालिम चीज है ये पावर। तुम अपनी औकात भूल रहे हो पेजी। होश के नाखून लो नजूमी। हम ही बादशाह थे, हम ही हैं, और हम ही बादशाह रहेंगे। तुम्हारी गद्दारी, तुम्हारी अय्यारी, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। हम बादशाह होने की हैसियत से ये हुक्म देते हैं कि नजूमी को जल्दी से जल्दी जिंदान में डाल दिया जाए। तलवार तेरे कोल छाड़ा उथे तक। शहजादे, कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। शेर को सवा शेर है नजूमी। मुलाकात होगी जरूर इसी महल। बादशाह हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो आपके लिए पान की ताजा गलोरियां लेके आऊं? हद अदब शहजादी, तुम दुश्मन के लिए क्यों पान की गलोरियां लेके आओगी? मुंह अच्छा ना हो तो बात अच्छी करते हैं नौजवान। हद अदब, हमारे जाहो जलाल को आवाज मत दो कनीज। अंडे किते थे कुड़कुड़ किते। प्याज किधरे, अदरक किधरे, टमाटर किधरे। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि नजूमी पाबंद सलासल हो रहा है। जी हाँ, जो असल मक्कार था। और खैर ये घंटे के घर जाके नाच लें। क्यों? उन्हें खुशी बहुत है आज। अब हम बोर नहीं हो रहे, बात ये है। असली सीट के हकदार हम थे। वो कैसे? हमें इस सीट का हकदार होना चाहिए भी। आपकी रगों में भी बादशाह का खून दौड़ रहा है। मेरे हाँ जी। हेलो भाजी, वसीयत मेरा नाम है किधरे? तो फिर आप कैसे वारिस थे? ओ यार एवं मैं गल की थी, तुसी अगों दा पुत बनाता मैंने। अच्छा ये सब मेरे साथ चले ना तो मैं मिनी मार्केट से ऐसी इनको दर्जन सीटें ले दूं। कनीज, मैं तुझे सोने में तोल दूंगा। आधे तोलो तो तेरी भैन दी मंगनी टूटी सी।